श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। तत्व ज्ञान के बल से जिनने परिणति निज में ही जोड़ी, तत्व ज्ञान के बल से जिनने परिणति निज में ही जोड़ी, यही अलौकिक जीवन है, यही साचा जीवन है। बहुत बड़ी बात कही है। तत्व ज्ञान, तत्व के बारे में ज्ञान नहीं, बहुत बड़ी बात है। अंतर है तत्व ज्ञान और तत्व के बारे में ज्ञान। शक्कर से दूध मीठा होता है, शक्कर के ज्ञान से नहीं। शक्कर के बारे में आपको बहुत बड़ी पीएचडी हो सकती है, शक्कर के बारे में बहुत भेद प्रभेद बता सकते हो। शक्कर के कंटेंट्स हैं, कितने प्रकार की ग्लूकोज, क्या क्या होता है, बहुत आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन शक्कर से दूध मीठा होता है, जानकारियों से नहीं। एक छोटा सा बालक, ध्यान से सुनना सभी लोग, सम्यक दर्शन कितना सरल है, जैन धर्म कितना सरल है, भगवान बनना कितना सरल है। तीनों पर्यायवाची है। जैन धर्म की सरलता कहो, भगवान बनने की सरलता कहो, सम्यक दर्शन की सरलता कहो, तीनों पर्यायवाची है। कितना सरल है कि छोटा सा बालक यदि दूध में शक्कर डाल दे तो उसका दूध मीठा हो जाता है। इतना सरल है तत्व ज्ञान। पशु भी इस तत्व ज्ञान को पाते हैं और जैन धर्म का सर्वस्व पा लेती, सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकी इतनी कसायों के बीच में भी वो तत्व ज्ञान के बल पर मोक्ष मार्गी हो जाता है। तुम तो इतने भाग्यशाली हो, क्या बोलूं, इतने भाग्यशाली हो। देवदास गुरु मिल गए, स्वास्थ्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, परिवार मिल गया, समाज मिल गया और बहुत शिविर मिल गए, जानकारी मिल गई। यदि ये सब भी ना मिलता तो भी तुम भील होते, किसान होते, अननोन पर्सन होते, क्या बोलते, इलिटरेट होते, अंगूठे छाप, तो भी तुम उस तत्व ज्ञान के बल पर मोक्ष मार्गी हो जाते, सम्यक दृष्टि हो जाती। तीन पर्यायवाची बोले थे, ध्यान रखना। सरलता, आज उसी सरलता की चर्चा करेंगे। बिल्कुल सरलता।
तत्व ज्ञान क्या है हमें नहीं मालूम। दूध में शक्कर डालते से दूध मीठा होता है, ये तत्व ज्ञान है, बस इतना है तत्व ज्ञान। बस डिटेल नहीं मालूम चलेगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं मालूम चलेगा, सात तत्व की परिभाषा नहीं मालूम चलेगी, 14 गुणस्थान नहीं जानोगे तो चलेगा, 9 पदार्थ नहीं जानोगे तो चलेगा। उल्टा मत लेना, तत्व ज्ञान होना चाहिए। शक्कर भारत में कितनी कंपनियों में बनती है नहीं मालूम है तो चलेगा। यूपी में ज्यादा बनती है कि बिहार में कि महाराष्ट्र में शक्कर ज्यादा बनती है, इससे कोई मतलब नहीं, चलेगा चलेगा। आप शक्कर के साइंटिफिक या केमिकल नहीं जानते हो तो चलेगा, लेकिन शक्कर मिठास का कारण है ये जानना जरूरी है। पूरे जैन दर्शन का सार है, शक्कर मिठास का कारण है। कठिन है बहुत, कितना सरल है। क्यों? दूध कैसे मीठा होता है बेटे? हाँ बस इतने से बच्चे को तत्व ज्ञान हो गया, इतना ही है तत्व ज्ञान बस। डिटेल तो बहुत क्रिटिकल है। आप पढ़ने जाओगे तो संस्कृत, प्राकृत, ये वो बहुत भेद प्रभेद और 10 तरह की टीकाएं, 20 लोगों की व्याख्याएं, 50 लोगों का जाने क्या क्या। जब आप बारे में जानते हो तो उलझ जाते हो, और बारे में नहीं जानते, वस्तु को जानते हो तो सुलझ जाते हो। मैं इस पर बहुत व्याख्या कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे तत्व ज्ञान पे आ रहा हूं। ये क्या है तत्व ज्ञान? अब प्रश्न खड़ा हो गया, एकदम इजी है, कोई घर मत जाना यदि नहीं समझ में आए तो। तत्व ज्ञान के बल से जिनने, बस तत्व ज्ञान का बल समझाना है। और परिणति निज में ही जोड़ी, तो परिणति निज में ही जोड़ी, इट इज रिजल्ट। ऐसे ये देखो, अपन ने स्विच ऑन किया और पंखा चालू हो गया, स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गई, तो पहला पार्ट है स्विच और दूसरा पार्ट है निज में जोड़ी, निज को निज में ही जोड़ी, परिणति निज को निज में ही जोड़ी, वो सेकंड पार्ट है, कारण कार्य। दूध में शक्कर डालना कारण है और दूध का मीठा होना कार्य है। अब आ जाओ आत्मा में, दूसरे पार्ट की चर्चा कम करूंगा, इसकी चर्चा कल दोपहर में हुई है थोड़ी। आपके देखो तत्व ज्ञान क्या है ये, अभी भी मैं जानता हूं क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ हुआ, तत्व ज्ञान क्या है? सरल है, बरोबर है, बोलूं कुछ नहीं याद रहे तो इतना याद रखना है बस। यदि हम तत्व ज्ञान को 7 तत्व के नाम से कहें, 7 तत्व, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर व्याख्या जितनी का होती हो जाएगी। बोलो, जीव में सुख है या पुद्गल में है? जीव में, वेरी गुड, 2 ऑप्शन में से जीव में सुख। अब हमारे पास 2 आइटम हैं, एक जीव है और एक पुद्गल है, एक जीव है और एक पुद्गल है, एक जीव है और एक लाडू है। 3 ले लिए, ऐसे और भी ले लेने तुम्हें जितने लेना हो। एक जीव है और एक कार है, मोटर है, बंगला है, एसेट्रा, टेलीविजन। बस तू 2 खाते डाल, इनमें जीव कौन है और अजीब कौन है। 2 तत्व शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अजीब, देखने वाला जीव। कोई कठिन? देखने वाला जीव, दिखने वाला अजीब। इतना सा तत्व ज्ञान करो, जीव में सुख है, बस जिसमें सुख नहीं वो अजीब है। यस और नो? बोलना, हाँ अच्छे से बोलो, डर लग रहा है। वापस, अब जीव तत्व और जीव द्रव्य, इनमें अंतर करना पड़ेगा। जीव द्रव्य में हम सब जीव द्रव्य हैं, हम सब जीव तत्व नहीं है, हम सब जीव द्रव्य हैं। हमें द्रव्य नहीं बोला था, यहाँ तत्व बोला है, तत्व बोला है, तत्व, ध्यान रखना।
जीव द्रव्य नहीं देखना, जीव तत्व देखना। फिर से सुनना, सरल भाषा एकदम। जब हम जीव अपने को जीव द्रव्य देखते हैं तो एक गड़बड़ हो जाती है, तब हम सब में मिल जाते हैं, सब में। जैसे एक सरल दृष्टांत दूं, किसी का नाम ले, पर किसी का नाम, जैसे बच्चे का नाम ले, डरना मत। हाँ, रेयांश, कोई बात, जो भी तेरा नाम, मुझे कोई नहीं। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, रेयांश के पापा पुरुष हैं कि नहीं? हैं? है? देखो हंसने लगे ये लोग। रेयांश के पापा पुरुष हैं कि नहीं? अब बहुत कठिन प्रश्न हो गया। यदि रेयांश के पापा पुरुष हैं तो हर पुरुष रेयांश के पापा हो जाएंगे। इतने सारे पुरुष ही हैं। इसका मतलब जब हम ये आंसर देते हैं कि रेयांश के पापा पुरुष हैं, इट इज रॉन्ग। ये बात सही है कि वो पुरुष है, पॉइंट पकड़ में आया? पुरुष है, ये बात सच ही है, लेकिन रेयांश के पापा पुरुष मात्र नहीं है। पुरुष के साथ साथ भी उसके कोई पापा इंडिविजुअल है। वो इंडिविजुअल पापा एक है। पुरुष तो सब है, पुरुष सब है, ऐसे द्रव्य सब है, और तत्व आहा अनंत। अब आगे बढ़ो। जीव में सुख होता है और तत्व के आश्रय से सुख होता है। अंतर, जीव में सुख होता है लेकिन जीव के आश्रय से सुख नहीं होता। क्या बोला मैंने? जीव में सुख होता है लेकिन जीव के आश्रय से सुख नहीं होता। जीव तत्व के आश्रय से सुख होता है। याद रहेगी लाइन? याद रहेगी? अनंत भगवान मेरे लिए जीव द्रव्य है। अनंत भगवान ऑलरेडी सुखी हैं, जीव द्रव्य हैं, उनमें सुख है, लेकिन उनके आश्रय से मुझे सुख नहीं होता, जीव द्रव्य के आश्रय से सुख नहीं होता। ऐसा जानने के बाद परिणति निज में जुड़ेगी कि सिद्ध भगवान में जुड़ेगी? निज में जुड़ेगी। अनंत में जुड़ेगी कि निज में जुड़ेगी? जी आगे रिजल्ट, अपने में जुड़ेगी। जी आ गया रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट। समझ में आया? रेयांश द्रव्य और तत्व में अंतर बोलोगे तो 10 का नोट इनाम। द्रव्य मतलब जीव तत्व जिसमें सुख है, हाँ। और तत्व मतलब जिससे सुख पाते हैं। ठीक है, बढ़िया, कोशिश करी। शब्द हमारी कठिन नहीं है, बच्चे ने भाव पकड़ा। हाँ, जीव द्रव्य अनंत सिद्ध भगवान पांच परमेश्वरी। चल अभी पक्का नहीं हो तेरा उत्तर, इन्हें ताली बजा दी तेरी। पंच परमेश्वरी जीव द्रव्य है या जीव तत्व है? कोई बोलना नहीं तो 10 का नोट पक्का। अभी कच्चा था। हाँ, जीव द्रव्य है। अब पंच परमेश्वरी जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में सुख तो हो सकता है लेकिन उनके आश्रय से सुख नहीं होता है, तत्व के आश्रय से सुख होता है। फिर से जीव द्रव्य कितने हैं विश्व में? कितने हैं? अनंत। और जीव तत्व कितने हैं? अभी तो नकल मारी। कोई बात नहीं। अब क्या कमाल की बात है, वो इसका मतलब है सुखी होने के लिए एक है, एक में एक शुद्ध सदा रूपी, ये है तत्व। मैं एक शुद्ध सदा रूपी सुख का आधार है। बताओ उपयोग निज में क्यों नहीं जुड़ेगा? अनंत सिद्ध भगवान में मेरा उपयोग नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। अभी आप लोगों को शिकायत होगी, पंडित जी मैं बहुत उपयोग लगाता हूँ। एक बार तो हमने समोसरण का पूरा वर्णन पढ़ा, पूरा उपयोग लगाया, विदेश क्षेत्र, श्रीमंदर भगवान, समोसरण, और खूब बहुत पढ़ा, लेकिन उपयोग नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्यों? क्योंकि उपयोग परद्रव्य में जुड़ता ही नहीं है। आप लोग बोलते हो शास्त्र बहुत पढ़ता हूं लेकिन उपयोग जुड़ता नहीं है। देख लेना, कोई हाथ खड़ा करो जो रोज 5-6 घंटा पढ़ते हैं और उनका उपयोग जुड़ता हो। नहीं जुड़ता, मुझे पता है। पंच परमेश्वरी में उपयोग नहीं जुड़ता,
शास्त्रों में उपयोग नहीं जुड़ता। थोड़ा बुरे शब्दों में बोल दूं, नए लोग हो तो कान बंद कर लीजिए, पहली बार सुन रहे हो तो कान बंद करने के लिए इसलिए कहता हूं, तुम पढ़ते ही नहीं हो तो कहना से आपको सुनने से क्या लाभ। ये तो पढ़ने वाले को समझा रहा हूं, जो पंच परमेष्टि का स्मरण करते उन्हें समझा रहा हूं। क्या जो पंच परमेष्टि के सामने उपयोग जाता है उसे तो दुख कहा है, उसे तो मोह कहा है। शास्त्र में जाने वाला उपयोग जुड़ेगा कैसे? वो तो दुख है। शास्त्र में जाने वाला उपयोग तो मोह है, मोह है, मोह। उपयोग जुड़ेगा कैसे? जहां मोह है वहां उपयोग नहीं जुड़ता, और जहां उपयोग जुड़ता है वहां मोह रहता। सुखी दो, जहां उपयोग जुड़ता है वहां मोह नहीं रहता, और जहां मोह रहता है वहां उपयोग नहीं जुड़ता है। श्री चक्रमंडल विधान में लिखा है, अरहंतादि उपासना। धीरे गाया तो समझ गए होंगे। अरहंतादि बोले 5 परमेष्टि, देव शास्त्र गुरु लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 परमेष्टि लगाओ। अरहंतादि उपासना मोह उदय से हो। मोह के उदय से होती है। ओहो, इसका मतलब अभी भी तुम कह रहे हो मैं अरहंत का ध्यान करूं तो मुझे आनंद आएगा, तो तुझे मोह में आनंद आया। अभी भी तुम बोलते हो मैं विदेश का ध्यान करूं तो आनंद आएगा, तो तू मोह का ध्यान कर रहा है, मोह में जोड़ रही तेरी परिणति। पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ, मैं माला में उपयोग लगाऊं, पंच परमेष्टि में उपयोग लगाऊं, विदेश सीमंदर, यदि तुम कहो तो रूपस्थ ध्यान, सिद्धों का ध्यान, रूपातीत ध्यान, नमोकार मंत्र पदस्थ ध्यान। बोलो पंडित जी कोई उपाय बताओ, मेरा मन कॉन्सेंट्रेट हो जाए। होता है कि नहीं तेरा? नमोकार मंत्र में एकाग्र हो जाता है, उपयोग भागता है इधर उधर? नहीं भागता, करके देखना हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कोई? वापस आओ। क्यों क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि जहां पर में जुड़ता है उसका नाम मोह है। जहां मोह होता है वहां उपयोग जुड़ता नहीं है, और जहां जुड़ता है आनंद होता है, सुख होता है, वहां उपयोग मोह होता नहीं। अब बोलो क्या करना है? मोह का अभाव करना है कि मोह को बना के रखना है? नहीं, आप तो ऐसा उपाय बताओ कि पंच परमेष्टि का सरस ध्यान थई जाए। इसका मतलब मोह सरस थई जाए। क्या कह रहे हो? तुम फिर पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं करूं क्या? प्रभु पंच परमेष्टि का ध्यान एक कहते हैं ध्यान, खरेखर ध्रुव के ध्यान के साथ उपचार से उसे कहते हैं ध्यान। खरेखर ध्यान नहीं है, खरेखर मोह है। लेकिन तू कहना कहाँ खोटा ध्यान करता है ना, इसलिए उसको ध्यान कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? इसके लिए न्याय की भाषा में बोलते हैं सहचारी भाव। न्याय की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? सहचारी भाव। सहचारी भाव को समझते हो? दूल्हा के साथ बाराती आए तो इज्जत पाए, दूल्हा के साथ नहीं आए तो दूल्हा के साथ तो घोड़ा भी आता है ना, दूल्हा के साथ तो घोड़ा भी आता, तो उसे भी लड्डू खिलाती। आप लोग खिलाते कि नहीं खिलाते? देखना तू भी शादी में वर के साथ आया है ना वो, तो उसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन घोड़ा हमारा वर नहीं होता। ऐसे यहां पे लगा दी। वापस ऑटोमेटिक उपयोग आत्मा में जुड़ गया। जोड़ना नहीं पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ा, जोड़ने की ट्राई मत कर। तू बता ना, जीव में सुख है लेकिन जीव का आश्रय में सुख नहीं है। मैं फिर से बोल दिया, मैंने कुछ अंतर कर दिया। मैंने जीव को, अपने को भी जीव तत्व तरीके आश्रय करना और अपने को जीव द्रव्य तरीके आश्रय करने में फर्क है। अपने को जीव द्रव्य तरीके आश्रय नहीं कर सकते आप, मोह खड़ा होगा। और जीव तत्व तरीके आश्रय करे तो परिणति निज में जुड़ गई। क्यों? कि अब कन्फर्म हो गया कि इसके सिवाय, अच्छी भाषा बोलो बढ़िया, नान्यथा साध्य सिद्धि। संस्कृत में क्या बोला इसको?
हिंदी भी कह सकते हो, नान्य था, नान्य था, साध्य सिद्धि इसके सिवा कोई साध्य सिद्धि हो सकते नहीं है। तो अपने जीव अजीब को जाना, किसको जाना? जीव अजीब को। तो पंडित जी एक बात बताओ, शास्त्र पढ़ूं कि नहीं? कि पढ़। एक चरणानुयोग का उत्तर पढ़, द्रव्यानुयोग का उत्तर है, द्रव्यानुयोग का उत्तर है। दो बार इसलिए बोल दिया कि जल्दी नहीं बोल रहा हूं, याद रह जाए आपको। द्रव्यानुयोग का उत्तर है तू जीव तत्व है, पढ़ने वाला तत्व तो आश्रव तत्व है। भगवान की पूजा करने वाला तत्व का नाम आश्रव तत्व है, जीव तत्व नहीं है। क्या कहा? जीव तत्व। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो तो जीव तत्व प्रवचन सुन रहा है, आश्रव, इन्हें आश्रव कहिए। अभी तो अपन अपने खाते में डाल रहे, पंडित जी मजा आ भी गई, मजा मजा अरे मजा नहीं आ भी गई, आश्रम नो मजा आया। ओ आश्रम के आनंद को आत्मा का आनंद नहीं कहते, इसीलिए आश्रम के आनंद को इंद्रिय ज्ञान में डाल दिया और आत्मा के ध्रुव के ज्ञान को, तत्व के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में डाला। क्या समझ में आ रहा है कुछ? अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा हुआ? अतीन्द्रिय ज्ञान, ओहो, जो बिना विचारे आनंद है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, और विचारने वाला जो आनंद है वो आश्रम बंद का आनंद है, इंद्रिय आनंद है, मेरा आनंद नहीं। बच्चों को समझ में नहीं आया वो इतनी जल्दी इंद्रिय आनंद अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया ना समझ में? नहीं, तेरे को नहीं, इसको नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ। हाँ भाई, रेड शर्ट पीछे बैठा, इधर आजा मेरे पास। हाँ तेरे से क्या, आजा, थोड़े दूर बैठने में मजा नहीं आता। और दो बच्चे आ जाओ ये जल्दी से, आजा आजा, तू भी आजा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, पुराने। ये सोचते हो मुझे नहीं पहचाना, मैंने सबको पहचाना, बैठो बहुत प्यार। आजा आजा आजा, बहुत जगह है, वहीं बैठो, वहीं सामने ही, फ्रंट। हाँ बैठो, ज्યાં गमे ત્યાં। चल अभी तेरे को समझाता हूँ। हाँ देखो, इस बच्चे को समझ में आ गया तो समझने सबको आ गया। रेडी रहना है तेरी को, बिल्कुल गड़धर की तरह कैच। ओके बोलो भाई, रसगुल्ले का विचार आनंद देता है या रसगुल्ला खाना आनंद देता है? एकदम सरल हो गया एकदम। बोलो, आप कई बार बोलते होंगे साहब रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, आज रसगुल्ला नहीं मिलेगा किसी को, पानी लाओ। आप रसगुल्ले की वैरायटी का ध्यान करो, क्वालिटी का ध्यान करो, रसगुल्ले का नाम का ध्यान करो, रसगुल्ले का मॉडल करो ध्यान, इससे सुख होगा। इसका मतलब है रसगुल्ले का विचार से आनंद नहीं आता, जीव तत्व के विचार से आनंद नहीं आता। जीव तत्व का विचार इंद्रिय ज्ञान है, जीव तत्व के विचार से होने वाला आनंद इंद्रिय आनंद है। ओहो, मैं बिना विचार के जो आनंद आता है वो अतीन्द्रिय आनंद है। बोलो, रसगुल्ले का आनंद कैसे लेते हो? विचार करने के बाद लेते हो या सीधे? क्या करते हो बोलो, क्या करते हैं बोलो? एक दिन टेस्टी रसगुल्ला मिले तो थोड़ी देर रखे रहते हो, क्या करते हो बोलो? रसगुल्ला तेरे को मिल जाए तो क्या करते हो? मैं खा ही लेते हो। अरे देख, फोटो खींच, सेल्फी। आपको पता है रसगुल्ला दिखता है तो केवल खाता है, देखता नहीं, विचारता नहीं और सेल्फी भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, आप भगवान के सामने जाकर, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर सेल्फी ले कैसे लेते? सीधे 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 तो नहीं करते, वहां भी सेल्फी। माने कहाँ जुड़े रहते हैं हम? अपने घरों से, मोहियों से जुड़े रहते हैं। वहां जाकर के भी पार्श्वनाथ की टोक पर जाते ही सबसे पहले याद आ जाती है वो पार्श्वनाथ की नहीं जो सिद्धालय गए। आ भी पहुंचा, लो जोई ले। तूने तो जोया नहीं। जीव तत्व का विचार, जीव द्रव्य की तो बात ही नहीं है।
समझ में आ रहा है कुछ? जीव द्रव्य की तो बात ही नहीं, लेकिन जीव तत्व है उसका विचार करने पर बहुत आनंद आता है। अभी लिखना सभी लोग मेहनत है, आप लोग यहीं फंसे बस। पंडित जी बहुत सरस जीवन चाले छे, केम 4 घंटा 47 शक्ति का विचार करता हूँ, आहा आत्मा में अनंत शक्तियां उछले छे, फिर एक वो भक्ति गाती, फिर एक वो गाती तू रंगाई जाना, और फिर एक कौन सा भजन गाती वो, हे प्रभु सिद्ध भगवान मुझे क्या है वो, स्थान आप ही दे જ્યાં બસે છે ત્યાં તું મને સ્થાન આપી દે। બહુ સરસ ચાલે છે बात। हाँ बोलो, मोह में नाच रहा है, ये लिख रहे हैं मोह में नाचता है, आनंद में नहीं। अब जिस जिस जिसको तू आनंद कह रहे उसे हम मोह कह रहे हैं। इसको इंद्रिय आनंद कह करके उसको तेरी इज्जत रखी है। इंद्रिय आनंद भी नहीं है, खरेखर आनंदाभास है, सुखाभास है। बोलो ना, रसगुल्ले का आनंद कैसे आता है? विचार करने पर, सोचने पर, लिखने पर, ये खाने पर। यदि सुख का आधार जीव तत्व है, जीव तत्व कौन था? तेरी मम्मी जीव है कि जीव तत्व है कि पापा? दोनों? नहीं। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ, कोई करेक्शन? मम्मी और पापा दोनों जीव तत्व है या नहीं? प्रश्न मेरा। जीव द्रव्य है। अब करेक्शन हुआ, अब करेक्शन हुआ, जीव द्रव्य है। तो फिर जीव तत्व कौन? फिर नकल मारी ओ जीव तत्व मैं हूं। अनंत सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है, पंच परमेष्ठी जीव द्रव्य है। पति पत्नी जीव द्रव्य होने पर भी एक दूसरे को सुखी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जीव द्रव्य है। पंच परमेष्ठी भी मुझे सुखी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो जीव द्रव्य है। बहुत बहुत मस्त बात है। अब हम दिन रात कहाँ मेहनत करते रहते हैं? बोलो, क्या तो पत्नी से मैंने सुख आप ही दे, वो के मैं आप ही सकती नहीं क्यों? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में सुख ट्रांसफर करने की कोई व्यवस्था नहीं, ज्ञान देने की व्यवस्था। कितने शास्त्र पढ़ूं कि आत्मज्ञानी हो जाऊं? शास्त्र ज्ञानी नहीं बोला मैंने, हालांकि शास्त्र ज्ञानी की भी गारंटी नहीं है। शास्त्र पढ़ने से कोई शास्त्र ज्ञानी नहीं होता। बोलो, कितने शास्त्र पढ़ूं? तो तेरी ताकत, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। आप 1000 बार सोचना ही जो प्रवचन चल रहा है, अभी भी हम इसी आशा से पढ़ते हैं कि अभी मैं जानता नहीं हूँ शास्त्रों को ज़्यादा, इसलिए आत्मा नहीं समझ में आता। ज़्यादा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा ज्ञान होने पर आत्मा मेरे मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने पर आत्मा में रम जाऊंगा। बिल्कुल झूठी बात है, झूठी बात है, 100% बोगस बात है एकदम बोगस, करोड़ों। इसीलिए लिखा है 11 अंग 9 पुर का पाठी को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। राजमल जी पांडे साहब ने तो द्वादशांग को ले दिया, उनने 11 अंग 9 भी नहीं लिखा, उनने तो लिखा द्वादशांग ज्ञान विकल्प है। खरेखर द्वादशांग का ज्ञान ज्ञान ज नहीं, ज्ञान ज नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आया। अब ये नई बात आ गई, ये नहीं समझ में, बहुत सरल है। तेरे से सुंदर कोई का चेहरा है इस दुनिया में? है, बराबर। तो यदि आप उस सुंदर, तेरे से भी सुंदर चेहरे के मुख में रसगुल्ला रखेंगे तो अपने को टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं आएगा। देखो, ये तो छोटा बच्चा ही मना कर रहा है, नहीं आएगा। तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, मेरे लिए रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए सबसे सुंदर चेहरा विश्व में कौन सा? खुद का ही हुआ, वो नहीं, खुद का ही हुआ है ना। अब सारी दुनिया के मॉडल सुंदर मेरे किसी काम के क्यों? कि उनके सुंदर मुख में, सुंदर दांतों में, सुंदर जिब्बा में और ओंठों में बिल्कुल रसगुल्ला जाएगा, लेकिन स्वाद तो मुझे बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो मेरा मुंह ही सुंदर है। अभी तक हमको क्या लगता है, अनंत भगवान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पवित्र, बहुत पवित्र,
लेकिन सुख ट्रांसफर ही नहीं होता। ऐसे पांचों परमेश्वर की भक्ति और महिमा का समय व्यर्थ जा रहा है। तुझे तेरे आत्मा का स्वाद आएगा, ये जीव तत्व है। मैं हमें नहीं मालूम, तुझे अभी भी मैं कहता हूं ना, आप लिखो कि सबसे सुंदर मैं हूं, नहीं लिख पाओगे, हिम्मत नहीं पड़ती, मैं तो रिजेक्टेड। क्या बताएं पंडित जी, इनका ज्ञान अच्छा है, इनकी भक्ति बहुत सारी है, इनका गला बहुत अच्छा है, उनकी व्याख्या तो आहा, और आत्मा ओहो। फिर से सुना, इस विश्व में जीव तत्व सबसे अच्छा है। और कैसे अच्छा है? मेरा है, मेरा है, मैं ही हूं, मेरा भी नहीं, मैं ही हूं। और एक मस्त लाइन कम पकड़ में आई होगी अभी तक, और फिर पकड़ने की कोशिश करो, बिना विचार ही अच्छा है। इसका नाम संबर है। ये समझो, संबर करने की कोशिश मत करो। मैं आत्मा हूं ये जानकर जितना आनंद है, इसका नाम संबर है। क्यों? विचार करके आनंद लेने वाला तो संबर का घातक है, आश्रव है। विचार करने की रुचि बहुत लोगों को होगी, अभी मुझे पता है। पंडित जी बहुत सरस जीवन चाले छे, 4-4, 6-6 घंटा खोवाई जाऊं छू। ये तो 4-6 घंटे क्यों खो जाती हो? मैं तो सदैव जीव तत्व हूं ना, मैं तो सदैव जीव तत्व हूं ना, तो अपने आनंद में सदा रहूं ना, 4-6 घंटा क्यों? बहन सी से पूछा आपकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने दिनचर्या में, आप सोच सकते हो क्या बताया उन्होंने दिनचर्या में? उन्होंने क्या बताया? पढ़ के देखना। उनसे पूछा दिनचर्या क्या है। अपन क्या बोलते? सुबह 4 बजे जागता हूँ, 5 बजे ध्यान करता हूँ, फिर मंदिर, ऐसे। अपनी दिनचर्या ये है। बहन श्री को पूछा दिनचर्या क्या है, एक क्वेश्चन पूछा, छपा है, पढ़ना। तो बोले मेरे आनंद ही चर्या है। क्या बोला उन्होंने? मेरे आनंद ही। और आनंद को ही चर्या कहते हैं खास। तो चर्या का मतलब आनंद होता है, ब्रह्मचर्य। तो आनंद में ही दिन गुजरता है, आनंद में ही रात गुजरती है, आनंद में ही भोजन होता है, आनंद में ही पानी पीता हूँ, आनंद में ही बातें करता हूँ, आनंद में ही पूजा करता हूँ। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज विदाउट आनंद नहीं होता, विदाउट एंजॉयमेंट नहीं होता। 24 घंटे मुझे, हाँ बोलो, काय का आनंद आ रहा है? जीव तत्व का या जीव द्रव्य का? वाह, बहुत बढ़िया। कौन का? जीव तत्व का कि जीव द्रव्य का? जीव तत्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 तो हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक बढ़िया, मस्त। पकड़ में आ रही बात? ये पंडित 24 घंटा आनंद कैसे हो? अब जिसको आश्रम की लगी ने उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, पार्टी में, डफर पार्टी में बुलाओ, 500 तरह की मिठाई खिलाओ, 500 तरह के नमकीन खिलाओ, हर चीज अच्छी अच्छी खिलाओ। आखिरी में बोलते मजा नहीं आई। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? वो बनाते हैं ना, क्या मजा आया है। अरे रे प्रभु, ऐसे मैं कह रहा हूं आत्मा का चिंतन क्यों, आत्मा का विचार क्यों करना? मैं बहुत पीछे पड़ा हूं आत्मा का विचार क्यों। ये लोग मेरे बहुत पीछे पड़े रहे, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप। मैं कहूं कुछ नहीं करता। नहीं, समय कैसे जाता होगा, पूरा दिन कैसे बीतता होगा, तो मैं रह के देखो मेरे पास। मैंने अप्पा स्वामी की कहानी लिखी, उसमें प्रूव किया है। अभी बोल रहा हूं आपको, मैं आत्मा के विचार का फेवर वाला नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का विचार भी, गुण भेद भी, पर्याय भेद भी, मुक्ति की कामना भी आश्रय बंद है। आश्रय बंद है। आश्रय बंद समझते हो? आत्मा के आनंद की हत्यारी है। क्या? नहीं? कौन? आत्मा का विचार, सत्य तत्व का विचार, मोक्ष में आनंद, पंच परमेष्टि की साधना की महिमा, मस्ती। क्या बोल दिया मैंने? आत्मा। कोई बोल नहीं पाए बाहर। मित्र पक्ष तो ऐसे बोले कि
ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की ताकत है, बाकी कोई नहीं बोल सकता, कोई की हिम्मत नहीं। अपन तो कहते हैं जीव का विचार आए तो बढ़िया, भक्ति करी तो बढ़िया, पूजा करी तो बढ़िया, ऐसे करा तो बढ़िया। यहाँ तो कह रहे हैं तत्व, देखो मैं इस लाइन का अर्थ कर रहा हूँ, पंडित साहब ने लिखा है तत्व ज्ञान के बल से, एहो तत्व ज्ञान। बोलो रसगुल्ला का आनंद आता है तो विचार करके आता है कि बिना विचार के आता है? तो हमें विचार का हटाग्रह तो नहीं है ना, नहीं है ना। एक मेरे को इस पे बहुत प्रश्न पूछे, मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी है, अतीन्द्रिय आनंद नाम की कहानी लिखी है पूरी। बहुत क्वेश्चन खड़े हुए समय शिखर जी में, देरावासी श्वेतांबर साधवियों ने 2 महीना पढ़ाई की अभी, उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, ऐसे कैसे आनंद आएगा, हमें तो आनंद आता नहीं है, आपको कैसे आनंद आएगा। एक तो इसको सिद्ध करने के लिए पूरी एक कहानी लिखी, 3 घंटे प्रवचन भी किए इसके ऊपर मैंने, बहुत गरिष्ठ है, मैंने लॉजिक चाहिए तो, और नहीं तो मैं आपको सरल दृष्टांत देता हूं। आनंद बिना विचार के ही आता है। हमें अभी भी आनंद करना है ना, ये आश्रव तत्व है, तो हमें वो समझ में ही नहीं आता आनंद कैसे आए, आत्मा का आनंद कैसे आए, आत्मा का आनंद कैसे आए। और मैं कहता हूं 1 सेकंड में आए, करना नहीं है, आता है। अब मैं दृष्टांत देता हूं, जरा 2 दृष्टांत दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा ना, इसलिए 2 दृष्टांत, समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो फिर हाथ खड़ा करना तो तीसरा भी दूंगा। नहीं समझ में आए तो पहले 2 दृष्टांत। महिलाओं के पास जितना गोल्ड होता है उसका आनंद कब कब आता है? पानी पर नहीं, रखा ही है उनके पास, तिजोरी में रखा है, नहीं तो लॉकर में, बैंक की। आनंद कब आता? प्रश्न ये है, कभी नहीं आता। तेने पहने नहीं बोला भाई, महिलाओं के पास जितना गोल्ड हो, जितना भी हो, पहनना तो खैर बहुत ही पुण्य का उदय चाहिए। ये बोल पंचम काल का इतना प्यारा उदय है, करोड़ों का सोना होगा, गोल्ड होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन बेचारा लॉकर सुशोभित होता है, घर में तिजोरी सुशोभित हो जाए, पहन तो सकते ही नहीं। कहाँ गए पद्मावती के दिन? हमारे यहाँ भिंड में बताती लोग, भिंड में जब महावीर जयंती के जुलूस निकलता था तो हर महिला 2-2, 4-4 किलो सोना पहन के निकलती थी, कितना गोल्ड पहन के निकलती। अभी पहनने की भाग्य ही नहीं बचे, अब तो बैंड टैक्स। खैर मुझे नहीं समझाना, लेकिन मान लो आपके पास गोल्ड है तो देखने पर ही आनंद आता है। मोटप देखने पर आती है, विचार करने पर आती है, पहनने पर आती है, या यूज करें या नहीं करें। बोलो, जैसे महिलाओं को गहनों का दृष्टांत दिया, आपके लिए, आप करोड़पति हो, अरबपति, जो भी हो, तो नोट गिनने पर आनंद आता है या सदा उसकी खुमारी रहती है? तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा है, सदा खुमारी, इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद। नाचे नाचे नाचे, लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है परमात्मा प्रकाश जी में, योगिंदु देव ने, अपसो नाच। दिक्कत है, अपने को आत्मा नहीं मानता, ये जीव द्रव्य मानता है। क्या अशोक भाई, अपने को क्या मानता है? जीव द्रव्य। जीव तत्व माने तो नाचे, क्योंकि जीव तत्व का नाम ही अप्पा है, गप्पा नहीं। जीव तत्व का नाम ही अप्पा है। हिंदी में उसको बोलते अपन, अपन पोते आप, अप्पा। समझ में आया कि नहीं? तो हाँ, जीव तत्व में तो अप्पा सो, ओहो, इतने में तो आनंद आ जाना चाहिए। तो एक दृष्टांत दिया, अभी दूसरा दृष्टांत देता हूं, बिना आनंद, बिना विचार के आनंद। काय का दृष्टांत दे रहा हूं? बिना विचार के आनंद। पंकज, अब कोई नहीं आएगा, आजा बैसी जा, वो खड़े खड़े प्रवचन सुन रहा। बढ़िया, वेल, आप लोगों ने खूब साधना करी, मोबाइल नहीं भागो। फिर से, हाँ क्या कह रहा था? हाँ, बिना विचार के आनंद। अभी मैं दृष्टांत देता हूं, बिल्कुल पकड़ना दृष्टांत। आपको उम्मीद थी कि आप तो फर्स्ट पास हो जाए, इतना ही बहुत है, लगभग 60-70% आ जाएगा, होप ऐसी थी। लेकिन जब रिजल्ट खुला तब पता लगा गोल्ड मेडल इन यूनिवर्सिटी, नॉट कॉलेज।
फर्स्ट रैंक इन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। अब ऑल AIR कर दिया मैंने, AIR। तो इसको सुनते ही, पढ़ते ही, रिजल्ट देखते ही क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। लिखा AIR 1। AIR 1 क्या कहलाता है? अच्छा ऐसे करेंगे, अच्छा अब मैं बैठता हूं, आहा, ऐसे करना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति उठेगा भी, जाएगा भी, आएगा भी, खाएगा भी, बोलेगा भी, हंसेगा भी, सब करेगा, लेकिन इसको AIR 1 का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाए तो चिल्लाएगा, मर गए, उस समय भी AIR, नहीं मजा? बोलो, जब तुझे फर्स्ट रैंक, गोल्ड रैंक, गोल्ड मेडल, उसका मजा आ सकता है उठते बैठते, सोते चलते फिरते, खाते पीते, तो अप्पा सो परमप्पा, आनंद आ गया। अब हमें अब नहीं, अब तो मजा ही हो गया। आपकी बहुत बड़ी परेशानी बता रहा हूं, हम बहुत विचार करना चाहते हैं। शुरू पहले दिन की भाषा बोलो, हेरा फेरी। हम विचारों में हेरा फेरी करना चाहते, थोड़े क्रियाओं में हेरा फेरी करना चाहते, थोड़े आसन में भी हेरा फेरी करना चाहते हैं। आप में से किसी की थोड़ी रीढ़ की हड्डी ठीक ना हो, मेरी तरह ना बैठ पाए, पद्मासन नहीं लगा पाए, तो फिर ऐसा लगेगा पंडित जी तो सीधे मोक्ष जाएंगे, क्योंकि अजीब तत्व जोरदार है। देखो कैसे बैठ जाते हैं, गजब है, गजब। अरे इससे क्या है ना, तेरा अजीब खराब हो तो भी तू आनंद कर। क्यों? क्योंकि जीव तत्व का आनंद है। कौन से तत्व का आनंद है? जीव के विचार का आनंद दुख है। जीव के विचार, प्रवचनों का विचार, धारणा का, भजन का, नाचने का, गाने का, भक्ति का, विधान का, तीर्थ यात्रा का, ये सारे आनंद तो दुख है। तो पंडित नहीं जाए, सुन, आनंद में जा। बैंसी ने क्या फरमाया? क्या बैंसी ने बंधन तीर्थ यात्रा नहीं की? नहीं की? गुरुदेव श्री ने यात्रा नहीं की? तो यात्रा में आनंद किया या आनंद में यात्रा करी? बोलो, आनंद में खाते हो या खा के आनंद लेते हो? हैं? दो जनों ने बोला खाकर आनंद आता है। अब इन्हें समझाना पड़ेगा। आपका कोई का रिजल्ट आनंद में खाते हो या खाने में आनंद लेते हो? लगभग सबका उत्तर यही होगा, इन बच्चों जैसा ही। मैं बताता हूं, आज तक एक भी माई का लाल खाने में आनंद नहीं ले पाया, खाकर आनंद नहीं ले पाया। आनंद में खाता है, इसलिए खाने में आनंद का भ्रम होता है। कुछ कहा है मैंने? कुछ कहा है? खाने में आनंद किसी को नहीं आया। आनंद में खाते हैं, इसलिए खाने में आनंद का भ्रम होता है। समझाता हूं, अभी रुक जा, समझाता हूं। सुनना मेरी बात, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल। खाने से आनंद आए तो पहले दुखी व्यक्ति को खिला के बोलो। कोई विधवा हो गई हो, कोई लुट गया हो, घर में आग लग गई हो, किसी का बच्चा मर गया हो, एनी टाइप ऑफ दुख पीड़ा हो, और फिर उससे कहो कि ले बढ़िया मिठाई खाओ और आनंद कर, तो दुख की अवस्था में आज तक किसी को आनंद नहीं हुआ। अरे हम आनंद में होते हैं, साता वेदनी का उदय होता है तो हमें खाने पर आनंद लगता है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि खाने से आनंद आता है। वास्तव में खाने से आनंद, अब तो सही है, अब ठीक है ना? तो अब बोल, बैंसरी सही थी कि तू सही था? बैंसरी सही निकले कि तू सही निकला? आनंद में खाते थे, मैंने क्या बोला? आनंद में यात्रा करते थे। यात्रा में आनंद आता ही नहीं, किसी को भी नहीं आता। यात्रा में आनंद किसी को आया हो तो बता देना। आया ही नहीं, मैं सच कहता हूं, आज तक किसी को यात्रा में आनंद नहीं आया। बोलूं कैसा आनंद आता है? पार्श्वनाथ की टोंक पर जाते से अधमरे हो जाते।
आंख बंद करी तो सो जाती है, देख के आंख बंद करके देख। फिर थोड़ी ज्यादा बैठोगे ना ध्यान लगाने पूजन करने, तो सबसे पहले तली याद आती थी, रात हो जाएगी, धूप बहुत हो रही, जल्दी करो, भगवान तो इधर है, इधर थोड़ी है। बोले सबसे ज्यादा खराब परिणाम, क्या बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा खराब परिणाम पारसनाथ की टोंक पे होती। सब जगह तो ये लगता पारसनाथ पारसनाथ, बोरा 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 बोरा, जल्दी चलो जल्दी चलो, और वहां आते से लगता जल्दी भगो। पर्वत पर चढ़ते से जो आनंद आता वो इस बात का आता है, बहुत ठंडी हवा है, कैसा दृश्य है, गजब। बीच बीच में लोग गाली देते जाते हैं, गाली। आदिनाथ को क्या है, पार्श्वनाथ को क्या है, बड़ा बड़ा शरीर था, झट पर चढ़ गए, अपन मरे जा रहे, कहाँ ऊपर चढ़ गए। अरे क्या कहला, सैनिटरी कहलाती, क्या कहलाती, एक माने ऐसे पास पास बैठ जाते, उधर चढ़ गए, एक उधर चढ़ गए। बोल, मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूँ, आप नहीं बोलना है। हाँ, एक चंद्र प्रभु एक पार्श्वनाथ बहुत अखरती। लेकिन अपन बोलते नहीं, अपन बोलते तो यही है, वाह। तो बोला आनंद कहाँ हुआ, अरे आनंद में चर्या कर, चर्या में आनंद मत खोज। अब तो समझ में आ गई बात, आनंद में चर्या कि चर्या में आनंद। अभी भी यदि पूछोगे तो मैं आपको टोडरमल जी का दाखला दूंगा। हड्डी चबाता है, लहू का स्वाद तो स्वयं का आता है, और मानता है कि हड्डी में से स्वाद आता है। आश्रम में से आत्मा का आनंद आता नहीं, आत्मा के विचार में से आत्मा का आनंद आता, पंच परमेश्वर की भक्ति में से आत्मा का आनंद आता नहीं, तीर्थ यात्रा में से आत्मा का आनंद आता नहीं। इसी का नाम आश्रम बंद है। बस हो गया, हो गया है। और अब आत्मा में आनंद है तो परिणति निज की निज में जुड़ गई। मैंने पहले ही कहा था, तत्व ज्ञान के बल से एक कारण और परिणति आपो आप अंदर में जुड़ गई। थोड़ी देर रुक रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, आप में से ही हो, आप ही। पंडित जी गुरुदेव की कृपा से ज्ञान तो बराबर हो गया सात तत्व का, बस उपयोग को आत्मा में जोड़ने के लिए बैठता हूँ, ट्राई मार रहा हूँ, कोई शॉर्टकट मिल जाए। अब मैं कह रहा हूं तेरा क्वेश्चन ही बता रहा है कि तुझे तत्व ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहा हूं, तेरे बोलने का ढंग ही बता रहा है कि तेरे को तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान का रिजल्ट आत्मा में उपयोग का जुड़ना है। और मैंने बता दिया, आत्मा का सुख आत्मा में है, आत्मा के विचार में भी नहीं। तो विचार हो गया है, आश्रय बंद हो गया है, और आत्मा का सुख आत्मा में है, तो ऑटोमेटिक उपयोग कहां जाएगा। बोलो, आज के बाद आत्मा का आनंद करने के लिए विचारों की तरफ जाओगे, 47 शक्ति की तरफ रट्टा मारोगे, और सब परेशान है, सब कह रहा हूं बिल्कुल साहब। मैं तो 144 गा था, रोज विचारता हूँ गुरुदेव का। ये मैंने 500 बार सुन लिया प्रवचन, क्योंकि मैंने एक बार सुना था किसी से, ये प्रवचन इतना मस्त है गुरुदेव का, इसमें से सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति नहीं गाथा अच्छे। तो तेरी शकल बता रही कि तू 500 बार सुन चुका हो, तो बोलो क्यों नहीं हुआ 500 बार गुरुदेव का वो प्रवचन सुनने पर भी आत्मानुभूति क्यों नहीं हुई? क्योंकि 500 बार तूने अजीब तत्व का आश्रय लिया, तूने उसे उपाधि माना। वाणी में तो बोलता है हे, और अंदर में लगता है ऐसे सोचो, ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, ऐसे सुनो कि वो सम्यक दर्शन हो जाए। तो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? अजीब में सुख नहीं है। अजीब जीव के विचार में, चर्चा में, वार्ता में भी सुख नहीं है। जीव में सुख है। यहां तक बात हो गई ना, जीव तत्व में सुख है। और कैसा आनंद हुआ जीव को कि जानते ही बस, विचार नहीं, जानते ही बस। कैसे जानने का एग्जाम्पल दिया था, गोल्ड मेडल, जानते ही हो गया कि नहीं आनंद। अब आगे चलो, इसी का नाम संबर निद्रा है। मैं आत्मा हुए जानते ही, विचारते ही, विचारना तो मैंने कहना ही चाहता,
विचारना तो मैं नहीं कहना चाह रहा। आत्मा हो ये जानते ही जो आनंद है ये संभल नहीं रहा है। फिर मोक्ष कि आत्मा आत्मा रह गया। रुक गया मैं बोलते बोलते। आत्मा का विचार सेटिस्फैक्टरी हो सकता है बट एनफ नहीं। इंग्लिश के शब्द है एनफ। हो सकता है सेटिस्फैक्टरी हो सकता है, एनफ नहीं। आत्मा का आत्मा होना एनफ है। क्या बोला? आत्मा का, अरे मेरा आत्मा होना ही, अब एनफ में मजा आना ये है मजा, संभल ले जा। अब मुझे बताओ, सात तत्व का बल तत्व ज्ञान के बल से जिनने अब बताओ, कोई दुखी होके बता दो मुझे। अब करो, मैं जीव हूं, द्रव्य नहीं तत्व, द्रव्य नहीं तत्व, वजन दे रहा हूं तत्व पर। बाकी जितने दिख रहे हैं वे सब अजीब हैं, अजीब हैं। अजीब में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। जीव तत्व में हो, तत्व में ज्ञान दर्शन सुख है। बंटवारा हो तो गया, एक बाजू राम, बीजी बाजू आखा, हो गया बंटवारा। हाँ भाई, उपयोग कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिक। अब बोलो, अब कहाँ जाएगा? बोलो। बस हो गया, बस। अब ये परिणति निज की निज में ही जोड़े, बाकी जोड़ना मोड़ना नहीं है। फेविकोल नहीं चिपकाना है। वो क्या लगाते हैं? फेविक्विक। ऐसा जोड़े हाथी ना तोड़े। होता ना क्या? हाँ, अरे एक शब्द है जोड़ना। जोड़ना मतलब समझ में आया? आनंद करना। आत्मा आनंद में ही सारा काम होता है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा अब डिटेल आप भी कर सकते हो, आप डिटेल कर सकते हो। मैं लिस्ट दे सकता हूँ आपको। अणुव्रतों में आनंद नहीं है, आनंद करता 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 अणुव्रत हो। हाँ बोलो, महाव्रतों में आनंद नहीं है, लेकिन आनंद में महाव्रत होता है। तपस्या, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग के समय मजा आ सकता है? नहीं आ सकता। परिसय, परिसय समझते? परिसय, बहुत ठंड लग रही, बहुत गर्मी लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, ये परिसय। मजा आ सकता है? मैं बता रहा हूँ, दृष्टांत दे रहा हूँ मैं, कंफर्म। मैंने दो बातें बताई बच्चों के सामने, उपसर्ग और परिसय। जितने लोग मुनि बनने के लिए ट्रायल मारते हैं, उनको एक ही चिंता लगती है, मच्छर बहु, जंगल, बिच्छू, सांप खा जाए, भूत व्यंता है, बहु ठंड, बहु पीड़ाती गर्मी, प्यास, इन नाम बता दिए। बोलो आपको क्या लग रहा है? इसमें आनंद आ सकता है? सुन, आनंद में ये सब होते हैं, और जो इनमें आनंद करने जाते हैं दुखी होती है। तो तू उधर से ट्रायल मत मार। चटाई पे सो करके तू महारथी नहीं बन जाएगा, जंगल में बैठने से नहीं बन जाएगा, नग्न होने से नहीं बन जाएगा। इसकी भावना से तो तिरंज गति में चला गया जी। ठंड भी सह लेते हैं जंगल में, नग्न भी रह लेते हैं, जमीन पे भी सो जाते हैं। तू उधर से मेहनत करता है तो तिरंज गति होती है, और इधर आनंद करता है, जीव तत्व का आनंद, ध्रुव का आनंद, ज्ञाय का आनंद। इसमें चारों गति कटती है, चारों गति कटती है। अब मैं इस बच्चे का दृष्टांत देता हूँ, अभी समझ में नहीं आया इनको। मच्छर खाएंगे तो मजा कैसे आ सकता है? नहीं आएगा ना। अब आनंद में मच्छर खाए तो देखो, आनंद में मच्छर देखो, मैं दिखाता हूँ। आप में से कोई का काउंटर है? काउंटर, दुकान पर खड़े होना पड़ता हो, है? कल्पना करो, जबरदस्त दुकान चल रही, जबरदस्त, अक्षय तृतीया की दुकान, और आज 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने वाला है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं।
यहां तक कि पत्नी का मोबाइल बार बार भागे तो तूने ब्लॉक कर दिया। पत्नी दिन भर कहना चाह रही आई मिस यू। गरम गरम भाकरी खाई लो ने, आपको सब ऐसा लग रहा था आपने बिल्कुल बंद कर दिया, बराबर। खड़े खड़े पूरा टाइम क्यों नोट काउंट कर रहे हैं, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बोलो उस दिन पैर की थकान कितनी बार दिखाई देती। अब दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है और हम आपको पनिशमेंट दें, खड़े रह बेटा, ओए मोबाइल नहीं, डोंट टच मोबाइल। तो 1 घंटा भी, 1 घंटा तक आदमी 10 मिनट भी खाली होता है नहीं तो झट जुगाली करने लगता है। वो जैसे जानवर नहीं होते खड़े खड़े मुंह डाल देते हैं, ऐसे झट मोबाइल। अभी तो मेरे पास आओगे तो मैं बंद करने वाला हूँ। मेरे घर में भी, मेरे कमरे में भी मोबाइल नहीं। मैंने अभी कल परसों देखा 2-3 जने आए, तीनों मोबाइल नहीं लग गए। मैं बंद करो, शास्त्र दे रहा हूँ, पढ़ो। मेरे पास अब आने बहुत मुश्किल हो गया। अब आप बिल्कुल मोबाइल फ्री हो गया। आप क्या बेवकूफ हो, जागरण कुछ भी नहीं है तो भी देखे। आप बिल्कुल आराम से रेलवे स्टेशन पर खड़े जाओ, सामने से वंदे मातरम कोई सी भी जा रही हो, सब आदमी खिड़कियों, इतना सा पप्पू, वो अभी पप्पू की मम्मी है तुम्हारी, बोलो साहब बहुत बुरा लगता है। अब तो हमारी, मेरा बहुत अंदर से विकल्प चल रहा है तेजी से, ट्रेन की यात्रा त्याग। अब बेकार क्या 24 घंटे भाई लगे हुए इसी में, रात को तो दिन में तो सो रहे तो जग रहे तो बस एक मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है, डेड लाइफ। तुझे अपना प्रयोजन नहीं दिखाई देता, आत्मा नहीं दिखाई देते। चल तो हाँ, खड़े खड़े बोलो 15 मिनट भी नहीं रह पाओगे खड़े। स्कूल में कभी को मिलता है पनिशमेंट, स्टैंड अप, कैसा लगता है, भारी पड़ जाता है। आनंद में दुकान चलती है तो खड़े रहते हैं, भूख प्यास नहीं दिखती। गर्मी, लाइट चली जाए तो गर्मी नहीं दिखती, भूख प्यास नहीं दिखती, टेस्ट नहीं दिखता। रात को 12 बज जाए नहीं तो अभी पत्नी के सामने मुस्कुरा के देख रहा है, इसलिए नहीं कि वो अच्छी लग रही है। आज तो 1 करोड़। अब बोलो आनंद में सब जगह देख सकते कि नहीं, आनंद में सारे दुख सह सकते कि नहीं। तुम्हारी भाषा में, मैं तो दुख ही नहीं कहता हूं। बोलो अब तुम्हारा एग्जाम्पल, क्रिकेट में तूने 590 रन बनाए, अभी तक कोई नहीं बनाया, हाँ तूने बनाया आज। लेकिन एक बात है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैटिंग करनी पड़ी चौके छक्के मारने के लिए, और मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो तेरे कितनी भूख लगेगी, प्यास, पसीना, बोलो बोलो। इसका मतलब है आनंद में भूख नहीं लगती, आनंद में प्यास नहीं लगती, आनंद में थकान नहीं लगती, आनंद में मच्छर नहीं दिखते। दुकान में मच्छर खा जाए तो क्या होए, बोलो बोलो। मच्छर अब क्या करें, मच्छर है तो भाग तो नहीं सकते, और मच्छरदानी लगा खड़े नहीं हो सकते दुकान में। बोलो क्या करोगे। आनंद में मुझे उपसर्ग परिचय दिखाई देता। आहा, ये आत्मा कितना प्यारा है, अप्पा कितना प्यारा है, पूरा मोक्ष मुझे मिल गया। मैंने एक कहानी लिखी इसके लिए, ध्रुव मिला मानो मुक्ति ही मिली। इसकी सिद्धि की है मैंने। एक ध्रुव को जानने मात्र से 7 तत्व कैसे घटित हुए, एक ध्रुव जानने से, अपने को ध्रुव गायक जानने से, अभी की भाषा में अप्पा, जीव तत्व जानने से सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे हुए, 8 कर्म कैसे कटे, सब कुछ प्रूव किया उसमें। पढ़ने लायक 2 कहानियां हैं जोरदार, बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन डाल रहे हैं, बच्चे लोग डाल दिए इन्होंने, आप पढ़ो, ऐसे पॉजिटिव मेहनत करो। देखो कुछ भी करने का बाहर नहीं देखा, आत्मा ऑलरेडी है, जान और मजा कर। इससे ज्यादा सरल मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है। अब बोलो, पहली लाइन प्रवचन में कही थी मैंने, शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है और शास्त्रों के अर्थ निर्धारण करने में तो पसीना आ जाए। मैं जानता हूं हजारों लाखों विद्वान ऐसे कर रहे हो, मक्खन नहीं निकल पाता है। स्वामी जी की भाषा गाओ भाई, जो अपन ने कभी इसी बिल्डिंग की हाल में गाई थी,
बिरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया रे ज्ञानी, गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे पंचम। यार भाई बच्चों का गीत बहुत प्यारा है, और अभी सुना था आपने, मैंने इस पर बहुत नाचा हूँ अकेले, आनंद में ही नाचेंगे और क्या करेंगे, आनंद में लिखा। मुझे तो एक बच्चे ने बताया, अहमदाबाद के बच्चे ने, चेतन धाम का बच्चा वहाँ हिम्मतनगर का, कि स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में पैर हाथ नाक कान मुँह ऐसे पढ़ाती है। तो फिर मेरा दिमाग चला, तो वो तब ये लिखा, स्कूलों में पढ़ाते होंगे नर्सरी वगैरह में, नानू मारू पग ऐसे है नहीं, कदी ना हो डगमग तब इसलिए वो उस समय लिखा था पूरा। मुझे तो अभी भी मस्ती चढ़ती है इसे सुनने में भी और गाने में भी। नानू मारू मन आ ध्रुव मम गन, नानू मारू मन आ ध्रुव मम गन, अहो केवी अनेरी ऐसी मस्ती है। देखा होगा वो तो आपने सुना ही लिया। चलो